सो 14 नवंबर करंट अफेयर, ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके लिए एग्जाम्स के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहली न्यूज़ ये है कि इंग्लैंड वॉन द 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में जीता हुआ है, जिसमें इसने पाकिस्तान को डिफीट किया है एंड इंग्लैंड डिफीट पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ कहाँ था, तो ये कहाँ हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है आईसीसी मेंस T20 का, ये 8वीं बार हुआ था। इट वॉज द 8th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, राइट। सो ये कौन से नंबर का था, ये 8th नंबर का था टूर्नामेंट। एंड ये कहाँ पे खेला गया था, पहला क्वेश्चन ये कि ये कौन से नंबर का था, और दूसरा ये है कि ये खेला कहाँ गया था। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, राइट। एंड इट वाज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। खेला कहाँ गया था, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था ये। और कब से कब तक ये चला है टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट चला है 16 अक्टूबर टू 13 नवंबर, राइट। तो ये 16 अक्टूबर से पूरा चला है आपका 13 नवंबर 2022, राइट। एंड ये दूसरी बार ऐसा है कि इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 वाला जीता था, 2010 आईसीसी वर्ल्ड 2020, राइट। एंड इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है एंड प्लेयर ऑफ द मैच है, ये दोनों ही मिले हैं सैम कुरैन, राइट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, इसमें पूछते हैं कि जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था एंड प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, राइट। तो ये थे सैम कुरैन। और पाकिस्तान जो थे वो पहली टीम ऐसी थी जो न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। और ये पहले सेमीफाइनल में, और जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ था उसमें इंग्लैंड ने जो है वो इंडिया को 10 विकेट से हराया था। इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हराकर फिर वो फाइनल में पहुंची थी। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जो है वो जीत गई थी। फिर सेकेंड है 41st इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, IITF, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और ये कौन से नंबर का था इस बार ये 41st नंबर का था, राइट। एंड इट वॉज स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में कब से स्टार्ट होगा, ये 14 नवंबर यानी आज से स्टार्ट हो गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, और वो कौन है, पीयूष गोयल, राइट। एंड द ट्रेड फेयर विल कंटिन्यू टिल 27 नवंबर। ये 14 नवंबर से शुरू होके पूरा 27 नवंबर तक चलेगा। एंड एक चीज़ और जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इंग्लैंड इसमें रह गई है, राइट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो रह गई है वो ये है कि इंग्लैंड टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे, और पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे। तो इंग्लैंड टीम के जो कैप्टन थे वो थे जॉस बटलर। ये समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इंग्लैंड के जो अभी हाल ही में जीती है आईसीसी मेंस T20, उसमें इंग्लैंड टीम के कैप्टन कौन थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रन बनाया है इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में, जो सबसे ज़्यादा रन बनाया है वो बनाया है विराट कोहली ने। और इन्होंने कितने रन बनाए हैं, 296 रन बनाए हैं इन्होंने, विराट कोहली ने। और इसमें जो पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन था वो था बाबर आजम। इसमें बस इतना ही है। उसके बाद ये जो प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में स्टार्ट आज से हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये चलेगा 27 तक, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे पहली चीज कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये कौन से नंबर का है, दूसरा ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो प्रगति मैदान कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी इस साल की थीम क्या है, इस ईयर की थीम क्या है, तो इस ईयर की थीम है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, राइट। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल,
और इस ट्रेड फेयर में कितने स्टेट्स जो हैं, कितने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड इसके जो पार्टनर स्टेट हैं, इसमें जो पार्टनर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये जो है वो पार्टनर स्टेट्स हैं। एंड उत्तर प्रदेश एंड केरल आर पार्टिसिपेटिंग एज फोकस स्टेट्स इन फेयर। इस फेयर में जो फोकस स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश एंड केरला। एंड इसमें जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज इस फेयर में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 14 फॉरेन कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? जिनमें से अफगानिस्तान, इनमें से कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, ऐसी 14 फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस फेयर में। एंड द फर्स्ट 5 days ऑफ द ट्रेड फेयर आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड एज बिजनेस डेज। इसमें जो बिजनेस डेज हैं, इसमें स्टार्टिंग के जो 5 days हैं उनको बिजनेस डेज जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। एंड ये जो फेयर है वो जनरल पब्लिक के लिए, ये स्टार्ट तो हो रहा है 14 नवंबर से, बट जनरल पब्लिक के लिए कब से ओपन होगा? तो इट विल ओपन टू जनरल पब्लिक फ्रॉम 19 नवंबर। सो इसमें इतना ही है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। WHO ने अपना पहला डेटा जो है वो ग्लोबल वैक्सीन मार्केट में कोविड-19 के बाद अभी हाल ही में रिलीज़ किया है। WHO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? ये वॉशिंगटन DC में है, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी जो है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट जो है वो 2022 अभी हाल ही में जो है रिलीज़ की है, जिसमें क्या कोविड-19 वैक्सीन जो है उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इन्होंने शो किया है। एंड इसमें इतना ही है। देन नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एलोकेटेड वर्क फॉर द फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन द कंट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन, इसके मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर कौन है। एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन लाइन विद द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर पार्क। ये आपको याद होना चाहिए, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर पार्क के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ है अक्टूबर 2021 में। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज सेटिंग अप 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इन द कंट्री, out of which 15 will set up in the next 3 years। जो 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का टारगेट है इनका, जिसमें से जो 15 हैं वो अगले 3 सालों में बनेंगे, यानी कि ये जो 20 हैं वो इसी साल बनने के प्लान है। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपकी पूरी, वो है 1424 करोड़ रुपीज़। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस पीरियड है इस प्रोजेक्ट का वो कितना है? 45 ईयर्स। नेक्स्ट, हाँ, ये एक बहुत ही अच्छे बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, और ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई 85 ईयर्स में। और ये कौन है? ये है RL कश्यप। RL कश्यप एक मैथमेटिशियन थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और ये 85 ईयर्स की एज में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये किसके फाउंडर थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ साक्षी संस्थान। ये साक्षी संस्था के फाउंडर थे। एंड इट हैज़ ट्रांसलेटेड 25,000 मंत्रास इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने अराउंड 25,000 मंत्र जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए हैं, और इन्होंने लगभग 50 बुक जो हैं जिन्हें कवर की हैं, जिनका ट्रांसलेशन किया है। और 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, एंड फॉर हिज रिमार्केबल सर्विस इन द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ वेदास। स्टडी ऑफ वेदास के फील्ड में
इनके अनोखे काम के लिए इन्हें अभी हाल ही 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अभी हाल ही में डोपिंग के केस में केनेथ किपरोप रेंजू, जिन्हें बैन किया गया है 5 इयर्स के लिए डोपिंग केस में। एंड ये जो है ये केन्या के रनर हैं एंड इनकी अप्रॉक्स केन्या 3rd नंबर पे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डोपिंग के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, और अभी हाल ही में केनेथ किपरोप रेंजू जो है उन्हें 5 ईयर के लिए बैन किया गया है। एंड वन मोर थिंग कि ये किस यूनिट ने, किस एजेंसी ने इस चीज़ को निकाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एथलेटिक्स, इसको AIU भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, जो अप्रैल 2017 में फाउंड हुई थी। इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 2017 है, अप्रैल 2017 है। और इन्होंने हाल ही में जो रिपोर्ट निकाली थी उसके अकॉर्डिंग केन्या जो है वो लिस्ट में 3rd नंबर पे ऐसा है, मोस्ट एथलीट सस्पेंशन ड्यू ऑफ डोपिंग के केस में आने वाला केन्या 3rd नंबर पे है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो ऐसी और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।